माना, लेकिन अब ये समझाइए अगली तस्वीर कितने बजे, कब तक हमें मिल जाएगी? और ये जो 14 दिनों का मतलब एक दिन जो वहां का एक दिन है भारत इंडिया मतलब धरती के लिए 14 दिन, तो पहली तस्वीर कब एक्सपेक्ट करें, उसके बाद कब बढ़ना शुरू होगा? और जहां पे लैंड हुआ था वो शायद थोड़ा सा टिल्ट कुछ नजर आ रहा था, क्या वो क्रेटर जैसा लगा, क्या था? नहीं, वो क्रेटर जैसा नहीं था, क्योंकि लैंडर जब लैंड हुआ है तो लैंडर के ऊपर एक कैमरा है जो कि खतरे को डिटेक्ट कर सकता है। तो जब अगर वो लैंड हुआ है तो वो एक सेफ लैंडिंग ही हुई है। और वहाँ पे अभी जो लैंडर है, क्रेटर में भी तो समतल भूमि हो सकती है जहाँ पे लैंड करे, लेकिन अगर क्रेटर या फिर सामान्य भूमि पे उतरे तो उन दोनों में डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस होता है, क्योंकि प्लेन सरफेस होगा तो लैंडिंग उसमें क्रैश के चांसेस नहीं है। अगर क्रेटर में जाएगा तो क्रैश के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टडी को लेकर डिफरेंस, स्टडी को लेकर भी होगा, क्योंकि क्रेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट नहीं है, उसका तापमान जो है बहुत ही कम है, तो स्टडी में भी डिफरेंस आता है। बट तो इस पर ओपिनियन अभी आना बाकी है, या ये स्पष्ट है कि वो क्रेटर नहीं है जहाँ पे लैंड हुआ है? अभी तक जो हमने तस्वीरों में देखा है वो क्रेटर नहीं दिख रहा है। बाकी जब और तस्वीरें आएंगी तो इससे और क्लियर हो जाएगा कि वो एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर लैंड हुआ है। कितनी देर बाद लैंडर से बाहर निकलेगा, क्या एक्सपेक्ट करें? अभी लैंडर जैसे कि लैंड हुआ है तो जो चांद की जो डस्ट है, जो मिट्टी है चांद पर, रेत है, वो बहुत ही फाइन है, बहुत ही स्मूथ है। तो वो जो है अभी जैसे ही लैंड हुआ लैंडर, तो वो जो रेत है, वो जो मिट्टी है, वो अभी सेंसर्स पर आ चुकी है। तो अभी थोड़ा सा सेटलमेंट का वेट होगा, जो लूनर डस्ट जिसे हम कहते हैं उसका सेटलमेंट होगा। और कुछ ही घंटों बाद, यानी कि 2 घंटे के करीब अभी हो गया है इतना टाइम, तो कुछ समय बाद ही एक रैंप आएगा, खुलेगा लैंडर से, और वहाँ से हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसका एंट्री होने वाली है और वो चांद की सतह पर आएगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो अपने आप में एक मिनी लेबोरेटरी है। वो खुद से चांद की सतह पर जो है चलेगा और सैंपल्स कलेक्ट करेगा। जो चांद के सैंपल्स हैं, रेत के सैंपल्स हैं, डस्ट के सैंपल्स हैं, वो कलेक्ट करेगा, खोज करेगा। और हमें पक्का विश्वास है कि इस बारी हमें जो खनिज पदार्थ है, क्योंकि साउथ पोल में बहुत सारे क्रेटर्स हैं और वहाँ पे संभावना है कि हमें पानी जो है वो मिलेगा, क्योंकि चंद्रयान 1 ने ये पहले ही साबित कर दिया था कि पानी है। अब किस फॉर्म में है, उसके बाद चांद का वातावरण कैसा है, ऑक्सीजन जो है वो है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, पहला चंद्रयान 1 अगर हम देखें तब, फिर चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 और 3 तो आसपास आए, लेकिन चंद्रयान 1 जो था वो काफ़ी पहले आया था, बीच में थोड़ा हमें ज़्यादा गैप हमने लिया, उसका कारण क्या था? क्योंकि इसमें हमने देखा कि चंद्रयान 1 में जब हमने छोड़ा तो उसमें हमें कई एनालिसिस किए, उसमें भी हमारे जो रिजल्ट्स आए उसमें हमारे एक हम कह सकते हैं हमको कॉन्फिडेंस मिला, स्ट्रेंथ मिला कि हमको चंद्रयान 2 पर करना चाहिए। जब पानी के सबूत मिले तब वो तो पिक्चर से मिले, ऑर्बिटर में घूम के ही पिक्चर से कलेक्ट हुए। फिर ये लगा कि हमें वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहिए, वहाँ से हमको जो जानकारी मिलेगी तो और सटीक होगी, उससे जो प्रमाण मिले और पुष्ट होंगे। तो इस वजह से ये पूरा प्लानिंग स्टेज में इतना समय लगा और हम कह सकते हैं कोई ये समय कोई ज़्यादा नहीं था। और अच्छा, हमने पानी खोजा पहले चंद्रयान के जरिए। डॉक्टर ननिल जी, आपसे ये मेरा सवाल है, तो ये जो हमसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर भूमध्य रेखा जो है उसके करीब जब चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो या रशिया हो, इनके जब मिशन रहे उनमें क्या हासिल हुआ था? वो लोग जब भी गए थे तो वो कम से कम साउथ पोल की तरफ तो खैर नहीं गए थे, चंद्रमा के दूसरे सतह पे गए थे, दूसरी जगह पे, और वहां उन्हें और दूसरी जानकारियां मिली होंगी। पानी संबंधित कोई पुष्टिकरण वाली जानकारी नहीं मिली थी कि हाँ भाई यहाँ पानी है, और उसके वजह से उन्होंने उसके बाद को अपने कार्यक्रम को आगे ज्यादा नहीं तवज्जो दिया। ठीक है, यानी डॉक्टर कृष्ण, चंदा मामा भारत के ही है। मैं ये इतना बोलना चाहता हूँ, सॉरी, मैंने पेपर भी इस पर लिखा है। नासा ने डिटेक्ट किया वाटर, और हमारा एक मिशन ऐसा भी रहा जहां पर हमने धड़ाक से एक चंद्रयान के ऊपर मार दिया, तो उसका डस्ट जो हुआ उसको हमने एनालाइज करके हमें पता है कि चंद्रयान पर थोड़ा पानी है। लेकिन इतना बताना चाहता हूं आपको प्लीज कि चंद्रयान पर पानी है, उसको खींचना मखौल की बात नहीं है। इसी में मेरे लाइफ चली गई ऐसी टेक्नोलॉजीज पर। हम लोग सोचते हैं कि भाई चंद्रयान में लॉग्ड पानी है, करोड़ों करोड़ों सालों का वो पानी जमा हुआ है रेत में, उसको खींचने का कोई मखौल की बात नहीं है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, बट इतना बोलना चाहता हूं कि नासा हैड कंफर्म्ड एट अदर लोकेशंस दैट देयर इज वाटर।
ऐसी नहीं है, बट देन वी स्टार्टेड टू वर्क, हमने स्टार्ट की, हाउ डू वी गेट दैट वाटर, एंड